नमस्कार दोस्तों, मस्ती मीडिया फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी दोस्ती और दुश्मनी की सीख पर आधारित है। दोस्ती में एक दोस्त दुश्मनी में क्यों आते हैं और कई बार हम देखते हैं कि जो लोग कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे वे अचानक दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजहें अलग अलग हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं। सीधे इस कहानी के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटे से गांव में दिवाकर और चुम्मन रहते थे। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, जहां खेत खलिहान, तालाब और हरे भरे पेड़ पौधे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और हर त्योहार को एक परिवार की तरह मनाते थे। इसी गांव में दिवाकर और चुम्मन की दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। दिवाकर ईमानदार, शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते और गांव के हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े रहते। उनकी सोच गहरी थी और वह किसी भी समस्या को समझदारी और धैर्य से हल करने की कोशिश करते थे। गांव में लोग उनकी बुद्धिमत्ता और संयम की बहुत इज्जत करते थे। दूसरी ओर चुम्मन का स्वभाव एकदम अलग था। वह जोशीले, उत्साही और कभी-कभी नासमझी से भरे हुए व्यक्ति थे। उनकी ऊर्जा और जोश उन्हें गांव के युवाओं में लोकप्रिय बनाते थे, लेकिन उनकी जल्दबाजी और लापरवाही कभी-कभी उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देती थीं। उन्हें तेज फैसले लेना पसंद था और वह अक्सर बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ते थे। उनके इस स्वभाव के कारण दिवाकर उन्हें हमेशा संयम रखने और सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दिया करते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर होने के कारण उनके विचारों में अक्सर मतभेद हो जाता था। दिवाकर हर स्थिति में धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने में विश्वास रखते थे, जबकि चुम्मन किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के पक्ष में होते थे। हालांकि इन मतभेदों के बावजूद उनकी दोस्ती बरकरार थी और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनके विचारों में टकराव जरूर होता, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा स्नेह भी था। एक दिन गांव में एक नया व्यापार शुरू करने की बात चली। दिवाकर और चुम्मन ने सोचा कि वे मिलकर अनाज का व्यापार करेंगे। दिवाकर ने बहुत सोच समझकर योजना बनाई, लेकिन चुम्मन जल्दबाजी में निर्णय लेने लगे। व्यापार को शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी और कुछ धन उधार भी लिया। पहले कुछ महीनों तक व्यापार अच्छा चला, क्योंकि दिवाकर की दूरदृष्टि और चुम्मन की सक्रियता दोनों मिलकर काम कर रही थीं। गांव वाले भी उनके व्यापार से संतुष्ट थे और उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे चुम्मन की लापरवाही सामने आने लगी। उन्होंने बिना सोचे समझे उधारी देनी शुरू कर दी, जिससे व्यापार में घाटा होने लगा। वह ग्राहकों पर अधिक भरोसा करने लगे और बही खाते का सही से ध्यान नहीं रखा। दिवाकर ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि व्यापार में अनुशासन और धैर्य बहुत आवश्यक होता है, लेकिन चुम्मन को लगा कि दिवाकर उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने दिवाकर की सलाह को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह मतभेद झगड़े में बदल गया। चुम्मन ने दिवाकर पर आरोप लगाया कि वह व्यापार में अपनी चालाकी से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जबकि दिवाकर ने कहा कि व्यापार में नुकसान चुम्मन की गलतियों की वजह से हो रहा है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। व्यापार बंद हो गया और दोनों की दोस्ती टूट गई। अब गांव में हर जगह उनकी दुश्मनी की चर्चा होने लगी। दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई और वे एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे। यह वही दोस्त थे जो बचपन से साथ थे, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। उनके इस झगड़े से गांव वाले भी निराश थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो फिर से एक सफल व्यापार खड़ा कर सकते हैं। गांव में अब हर ओर चुम्मन और दिवाकर की दुश्मनी की चर्चा होने लगी। हर चौपाल, हर नुक्कड़ और हर गली में लोग उनकी अनबन के बारे में बातें करने लगे। चुम्मन के मन में क्रोध भर गया था और उन्होंने बदला लेने के उद्देश्य से दिवाकर को बदनाम करने की ठान ली। उन्होंने गांव वालों के सामने तरह तरह की कहानियां गढ़नी शुरू कर दीं। कभी कहते कि दिवाकर धोखेबाज है, तो कभी उसे स्वार्थी और कपटी बताने लगते। धीरे धीरे कुछ लोग चुम्मन की बातों में आकर दिवाकर से दूर होने लगे।
दिवाकर को यह सब देखकर दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अगर वह भी चुम्बन की तरह व्यवहार करने लगें तो उनमें और चुम्बन में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने चुप रहना और समय पर भरोसा करना ही उचित समझा। समय बीतता गया और चुम्बन की नकारात्मकता उन पर ही भारी पड़ने लगी। जल्दबाजी और गुस्से में आकर उन्होंने दूसरे लोगों के साथ व्यापार करने का निर्णय लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया उन्होंने ही उन्हें धोखा दे दिया। धीरे धीरे उनका व्यापार ठप पड़ने लगा। पहले जहां उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वही ग्राहक किसी और की दुकान पर जाने लगे। उधारी बढ़ गई और आमदनी कम होती चली गई। आर्थिक तंगी बढ़ने लगी और चुम्बन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। गांव वालों ने भी देखना शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है उसका ही नुकसान होता है। कुछ लोग जो पहले चुम्बन का समर्थन कर रहे थे अब उनसे दूरी बनाने लगे। वहीं दिवाकर की शांति और धैर्य से काम लेने की प्रवृत्ति लोगों को प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ में आने लगा कि सच्चाई को झूठ से ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। जब चुम्बन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी तब उन्होंने अपनी गलतियों पर विचार करना शुरू किया। उनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए थे और वह कर्ज में डूब चुके थे। उनके साथ पहले जो लोग खड़े थे वे भी धीरे धीरे दूर होने लगे। अब उन्हें समझ में आने लगा कि उन्होंने गुस्से और जल्दबाजी में कितनी बड़ी भूल कर दी थी। ऐसे समय में जब उन्होंने चारों ओर देखा तो कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था। इसी संकट के समय जब उन्हें सबसे ज्यादा किसी के सहारे की जरूरत थी तब दिवाकर आगे आए। चुम्बन को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि दिवाकर, जिनके खिलाफ उन्होंने इतने झूठ फैलाए थे, आज बिना किसी शिकायत के उनकी मदद के लिए तैयार खड़े थे। दिवाकर ने उनकी पुरानी गलतियों की परवाह किए बिना सिर्फ इंसानियत और पुरानी दोस्ती के नाते उनकी सहायता करने का फैसला किया। उन्होंने न सिर्फ चुम्बन की आर्थिक मदद की बल्कि उन्हें इस कठिन समय से उबरने के लिए भी प्रेरित किया। दिवाकर की इस दरियादिली ने चुम्बन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया। उन्होंने दिवाकर के सामने सिर झुका लिया और आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। मैं अपने की पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने जो कुछ भी किया वह गुस्से और जल्दबाजी में किया था। अगर मुझे पहले ही समझ आ जाता कि सच्ची दोस्ती क्या होती है तो मैं ऐसी गलती कभी न करता। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए चुम्बन को गले लगा लिया और कहा, सच्ची दोस्ती में कभी कभी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अगर दोस्ती में समझदारी और धैर्य हो तो वह हमेशा बनी रहती है। गुस्से और बदले की भावना से किसी का भला नहीं होता, बल्कि धैर्य और क्षमा से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। इस घटना के बाद चुम्बन पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली और अब पहले से ज्यादा विनम्र और समझदार हो गए। उन्होंने फिर से अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार ईमानदारी और धैर्य के साथ। गांव वालों ने भी चुम्बन के इस बदलाव को देखा और उनकी नई सोच की सराहना की। धीरे धीरे दिवाकर और चुम्बन की दोस्ती फिर से पहले जैसी गहरी हो गई और दोनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इस घटना के बाद चुम्बन ने अपने स्वभाव में बदलाव किया। अब वे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते थे और धैर्य से काम करते थे। दिवाकर और चुम्बन की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। इस कहानी से गांव वालों ने भी सीखा कि जल्दबाजी और गुस्सा किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है, लेकिन धैर्य, समझदारी और क्षमा करने की भावना रिश्तों को मजबूत बना सकती है।